प्रभु हॉस्पिटल यमुनानगर द्वारा श्री वाल्मीकि मंदिर में लगाया गया फ्री मेडिकल चेकअप कैंप। सच की ध्वनि से संवाददाता मनोज लोहट की रिपोर्ट। सर इनका पर्ची कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज लोहट स्वागत करता हूं आपका सच्ची ध्वनि न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग यमुनानगर के वार्ड नंबर 11 के अंदर मौजूद हैं। अगर बात करें वार्ड नंबर 11 में भगवान वाल्मीकि मंदिर, जिसके अंदर आज प्रभु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा एक हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। उसी की तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरीके से। देखिए, भगवान वाल्मीकि मंदिर वार्ड नंबर 11 के अंदर प्रभु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें तरह तरह की बीमारियों के लेकर के फ्री चेकअप यहाँ पर सभी के लिए लगाया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग निकल करके सामने आ रहे हैं और इस सेवा का लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए किस सीधी तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के कितने अलर्ट जो आजकल लोग रह रहे हैं। वो देखिए, प्रभु हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया जो ये मेडिकल फ्री चेकअप कैंप है, उसके अंदर देखिए महिलाएं भी निकल करके सामने आ रही हैं और इसका फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं। आइए हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो चेकअप कैंप लगाया गया है उसमें क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं आप सबको पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने सहायता की है हेल्थ ये चेकअप कराने की, मेडिकल चेकअप कराने के लिए। और हम लोग यहाँ पे प्रभु हॉस्पिटल के सौजन्य से इकट्ठा हुए हैं और हमारा स्टाफ है और हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं रिंकू जी हमारे साथ हैं, लेडी डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर अमित पाल जी मेडिकल ऑफिसर हमारे पास बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे जनरल चेकअप कर रहे हैं, जिसमें कि मेडिसिन है, आइज़ है, बच्चों का चेकअप है और लेडीज़ का चेकअप है और शुगर का चेकअप कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर का है, आँखों का चेकअप कर रहे हैं। सबके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और दवाइयाँ भी हम फ्री में दे रहे हैं। पेशेंट्स को हम देखने के बाद जो भी उनकी तकलीफ़ होती है, जैसे ब्लड हाइपरटेंशन है, चाहे आँखों की है, चाहे बच्चों की है, चाहे लेडीज़ की है, 3 दिन की दवाई दे के उनको हम अपने पास हॉस्पिटल में बुलाते हैं। जो आगे फर्दर चेकअप है, जो इन्वेस्टिगेशन हैं, वो भी हम साथ ही करवाएंगे, वो भी फ्री होगा। तो हॉस्पिटल की OPD की स्लिप होगी वो फ्री होगी, बाकी इन्वेस्टिगेशन पे डिस्काउंट भी दिया जाएगा और उनका इलाज अच्छी तरह से हम करवाएंगे। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है सर यहाँ पर, जिस तरीके से पब्लिक यहाँ उमड़ करके सामने आई है? धीरे धीरे सारे जो पेशेंट हैं जी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल सर्दी हो गई है तो पेशेंट जो हैं थोड़ा देर में निकलते हैं जी। तो इस चीज़ का हमको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर भावना जी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं। किस तरीके से यहाँ पर कैंप के अंदर जो महिलाएं निकल कर गए उनको किस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करें। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भावना, मैं प्रभु हॉस्पिटल यमुनानगर से। जी। आज हमने यहाँ पे कैंप लगाया है। जी। कैंप में जो महिलाओं से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ जानकारी दे रही हैं। महिलाओं में बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं, लाइक PCOS, बांझपन, सफ़ेद पानी की दिक्कत, माहवारी ना आना, तो उन सब चीज़ों बीमारियों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी दे रही हैं और उन्हीं से संबंधित जो
आइए हमारे बीच में डॉक्टर अमृतपाल जी हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से इस कैंप का जो सुचारू रूप से तरीके से चल रहा है, इस बारे में जानेंगे किस तरीके से पब्लिक का रिस्पॉन्स निकल करके सामने। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अमृतपाल सिंह प्रभु हॉस्पिटल यमुनानगर से। आज हमने वार्ड नंबर 11 में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया है। इसमें मेडिसिन, गायनी, पीडिया, जनरल सर्जरी और सभी तरह के मरीज हम चेकअप कर रहे हैं। और प्रभु हॉस्पिटल जो हमारा वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे पास मेडिसिन, गायनी, पीडिया, जनरल सर्जरी, ऑर्थो सभी तरह की सुविधाएं हैं। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो आम जन को सस्ते रेट्स पर अच्छी सुविधाएं, अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, धन्यवाद। सर एक चीज़ और, अगर बात करें मेडिकल चेकअप कैंप तो और हॉस्पिटल भी और भी सरकार की तरफ से बहुत लगाए जाते हैं, आपकी तरफ से क्या नया दिया जा रहा है? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है जो आम जन तक जी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। ठीक जिन है, लोगों तक सब स्वास्थ्य सब सुविधाएं- अपनी जगह अच्छा करते हैं जी। ठीक है, सरकार अपनी जगह अच्छा कर रही है और हॉस्पिटल अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो मेडिकल चेकअप हम यहाँ करते हैं, उसकी जो ओपीडी की पर्ची होती है जी सर। वो 1 महीने तक Valid फ्री है। ठीक है सर। 1 महीने तक हम पेशेंट से कोई भी पैसा नहीं लेते। तो जो पेशेंट आपके पास मेडिकल चेकअप कैंप में फ्री में आ रहे हैं, तो अगर वो हॉस्पिटल में आएंगे, हाँ, अगर हॉस्पिटल में आएंगे तो उनको कोई 1 ओपीडी महीने तक कोई ओपीडी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और हमारे पास जैसे मैडम ने बताया, जी। गायनी में हम नॉर्मल डिलीवरी नॉमिनल रेट्स पे 7,000 में नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। और सजेरियन डिलीवरी है वो 20,000 में। ठीक है, और जैसे ही पेशेंट कोई पुअर है तो उसमें और रिलैक्सेशन। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच में प्रभु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी रिंकू चौहान जी हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से वो बताना चाहेंगे कि आज जो यहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया है उस बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया है? मैं 2 दिन पहले ही मैं अपना युवा साथी है अरुण रिंडल जी हैं, मैं उनसे मिला था। तो मैंने उनको बोला भाई हम ना प्रभु हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री मेडिकल चेकअप यहाँ करना चाहते हैं, और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए भी हमारे पास एक बोली सूझबूझ एक डॉक्टर भावना है जो गायनी का काम मतलब हमारे हॉस्पिटल में वो देख रहे हैं। तो रिंडल जी ने फिर यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया, और धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे भाई संजय प्रधान जी का, जिन्होंने वाल्मीकि मंदिर में भगवान की छत के नीचे ही हमें यहाँ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और तो जैसे कि आज हमारा फ्री मेडिकल चेकअप लगा हुआ है, इसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश मग्गो जी हैं जो पेडियाट्रिक हैं, वो बच्चों को देखते हैं। डॉक्टर भावना आई हुई है हमारे साथ, वो लेडीज़ों को देखते हैं। डॉक्टर अमृतपाल जी आए हुए हैं जो मेडिसिन को देख रहे हैं। हमारे इस प्रभु हॉस्पिटल में गायनी, ऑर्थो, न्यूरो, मेडिसन, सर्जरी सभी तरह की फैसिलिटी हॉस्पिटल में है। अभी हमने ये जो प्रभु हॉस्पिटल है लाल द्वारा गेट पर अब 2 महीने पहले ही ओपन किया है, और यमुनानगर वासियों का बड़ा प्यार हमें मिल रहा है। टाइम पे पेशेंट भी आ रहे हैं, और हमारे जो रेट्स को लेकर अगर बात करें हम, तो हमारे रेट भी बड़े मतलब सस्ते हैं। हाँ जी, आईसीयू का हमारा 4,000 रुपये हमने आईसीयू का रखा हुआ है, 3500 रुपये हम वेंटिलेटर का लेते हैं, ये 24 घंटे का होता है। और 4,000 रुपये जो हमारा आईसीयू का है वो पूरा 24 घंटे का पैकेज ही होता है, अलग से उसमें कोई विजिट नहीं लगती। जैसे अक्सर हॉस्पिटल क्या करते हैं भाई, उनके 8,000 10,000 आईसीयू के होते हैं भाई, 1,000 रुपये डॉक्टर विजिट लगा दी, 1,000 रुपये ऑक्सीजन के लगा दिए भाई, तरह तरह के वो चार्ज लगा देते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल मतलब ऐसा नहीं है, आपने आम जनता की पहुँच तक इलाज पहुँच सके जी इस तरीके से रखा है। ये प्रभु हॉस्पिटल है, एक गरीब समाज का हॉस्पिटल है, गरीब लोगों के लिए ही हमने ये तो सर हॉस्पिटल ये किया हुआ है। हॉस्पिटल ऑल ओवर हरियाणा में और कहाँ पर काम कर रहा है? मेरा जो हॉस्पिटल है मैं आपको बता दूं, मैं ओनर हूँ हॉस्पिटल का। ये प्रभु हॉस्पिटल मेरे दादाजी के नाम पे मैंने बना रखा है। ठीक है जी, हमारे लिए हमारे बुजुर्ग ही वो ही भगवान है। तो पहले भी मतलब काफ़ी समय से मेरा हॉस्पिटल करनाल के अंदर चल रहा है, बड़े अच्छे से वो चल रहा है हॉस्पिटल। हाँ जी,
तो यमुनानगर में भी क्या माने कि जिस तरह करनाल में आपने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं जन सेवा के लिए, क्योंकि जो मेडिकल जो चिकित्सा क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को स्वास्थ्य का और सेवा भावना से माना जाता है, क्या इसी कड़ी में यमुनानगर में भी प्रभु हॉस्पिटल एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा? मेरा मानना ये है कि कई बार क्या है, बस्तियों में हम जा जाके हम इसलिए कैंप लगाते हैं और उस कैंप में हम मतलब दवाइयाँ फ्री उनको दे के आते हैं। और जो भी हम पेशेंट देखते हैं वो 1 महीने तक उनकी जो पर्ची होती है वो ओपीडी जो पर्ची होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। और 3 दिन के बाद जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आगे दिखाता है तो उनके टेस्टों में भी और मेडिसिन में भी मतलब विशेष छूट हम करते हैं। और जनता का, पूरी यमुनानगर की जनता का, आसपास के बल्कि यूपी से भी, इधर कोटा साहब से भी, सहारनपुर से, मतलब सभी से तरह तरह के हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। हमें अमीर की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, हमें तो हम ये कहते हैं भाई गरीब का हॉस्पिटल है और गरीब आदमी हमारे पास आए। और कई बार पेशेंट के पास मेडिसिन के पैसे भी नहीं होते ना, तो हम उनको फ्री दे देते हैं। कोई नहीं भाई, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे भाई, पहले मरीज़ ठीक होना चाहिए हमारा तो जी। एक बार एक बात, बहुत गहरी बात है जो सभी लोग जानना चाहते हैं। आज के समय में बच्चों की जो डिलीवरी है वो बहुत महंगी पड़ती है और एक आम गरीब आदमी के पहुंच से बाहर है, और सरकारी के हालात आप सभी जानते ही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इस जो ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ है एक औरतों के लिए, महिलाओं के लिए डिलीवरी का, उसके अंदर क्या कंसेशन यहाँ पर प्रभु हॉस्पिटल दे रहा है? नमस्कार सर जी। हम जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी का हम 7,000 रुपये चार्ज करते हैं, ताकि इसमें 7,000 हमने इसलिए रखा गया है कि गरीब आदमी वो हॉस्पिटल में आके अपनी डिलीवरी करवा सके। और पेशेंट आने के बाद ही डिसाइड होता है भाई वो नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी। तो जिस टाइम नॉर्मल से ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो ऑपरेशन का तो नाम ही बहुत बड़ा होता है भाई, वो सोचते भी ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगेंगे। तो हमने इस चीज़ को देखते हुए भी 20,000 रुपये में ही, मात्र 20,000 रुपये में हमने सिजेरियन का पूरा ही पैकेज रखा हुआ है। जब तक पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में रुकेगा, वहाँ रहने का भी, मेडिसिन का भी, टेस्टों का भी, सभी का इस 20,000 रुपये में ही। और कई बार तो गरीब ऐसे भी आ जाते हैं भाई, वो कहते हैं जी हमारे पास 20 भी नहीं है, भाई चलो आप 18 दे दो, 17 दे दो, मतलब हम कर लेते हैं एडजस्टमेंट। हाँ जी। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री सुनील सिरसवाल जी भी हैं, वो यहाँ आयोजन में पहुँचे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। सभी को आदर से जय वाल्मीकि। यहाँ पर जो आज प्रभु हॉस्पिटल की तरफ से वाल्मीकि समाज के लिए कैंप लगाया गया, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और समय समय पर ये अपनी सेवा यहाँ पर हमें प्रदान करते रहेंगे। सभी को आदर से जय वाल्मीकि। आज जो जिस तरीके से हमें प्रभु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया फ्री में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे डॉक्टर है जी, बहुत अच्छा सबका चेकअप होया। चेकअप हो अच्छे तरीके से सबके टेस्ट करें, कोई पैसा तो नहीं आपसे ले गया? नहीं जी, फ्री में चेकअप जी। बहुत अच्छी तरह सबका। डॉक्टर कैसे हैं, स्वभाव कैसा है डॉक्टर का? बहुत अच्छा स्वभाव है। तो क्या कहना चाहेंगे, और लोगों को भी आना चाहिए? और लोगों को भी आना चाहिए। धन्यवाद। और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।